अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ खौफ व हिरास के उफ़क़ पे अटकलियाँ करती अजीब व गरीब दिल फरीता कहानी पुरअसरार सांप। किस्सा शुरू हुआ एक सांप से। वो सांप एक बारिश के बराबर लंबा था, जिस आमद से वो सांप का बच्चा लगता था। जब मैंने इसे गोदाम से पकड़ा, जहाँ वो एक चावल के खुले रह जाने वाले तोड़े के अंदर मज़े से सोया हुआ था। इसी तोड़े को मैंने उठाने के लिए हाथ लगाया ताकि रास्ते से एक तरफ कर दूं, तो तोड़े को छूते ही मेरी नज़र इसके अंदर सांप पे चली गई। इस सांप ने भी मेरी मौजूदगी महसूस कर ली। इसी वक्त इसने आंखें खोली और सर उठा के गुस्से से मेरी तरफ देखा और अपनी दो शाखा ज़बान अंदर बाहर करने लगा। वो सांप छोटा सा था, लेकिन इसको देख के मेरे जिस्म ने जैसे काम करना छोड़ दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। इधर वो मेरी तरफ देखते हुए ज़बान अंदर बाहर कर रहा था। मुझे और भी डर लगा, क्योंकि इसे तो मुझसे डर का छुपने की कोशिश करना चाहिए थी, लेकिन वो मुझे गौर से देख रहा था, बल्कि सही मायनों में घूर रहा था। मैंने इधर उधर देखा ताकि कोई डंडा वगैरह नज़र आए तो इसे मार सकूं। इन तोड़ों के पास ही मुझे लोहे की एक सलाख पड़ी नज़र आई। मैंने आगे बढ़ के जल्दी से उसे उठाया ही था कि इससे कुछ आगे तोड़े के पास शीशे की एक बोतल चौड़े मुंह की नज़र आ गई। अचानक इस सांप को मारने का ख्याल मेरे दिलो दिमाग से निकल गया और इसकी जगह सांप को पकड़ने के ख्याल ने ले ली। और ये ख्याल आते ही मैं चौंक उठा। अचानक मेरे जहन ने सांप को पकड़ने के बारे में कैसे सोच लिया। कहाँ तो इस सांप से मैं बुरी तरह खौफजदा होकर इसे मारने लगा था। और फिर इसको पकड़ने का ख्याल। मैंने वो बोतल उठाई जो कि खाली थी, अंदर से बिल्कुल साफ़, बल्कि हल्की हल्की धूल थी, जिसे मैंने एक कपड़े से साफ़ कर लिया। वो बोतल और सलाख लेकर मैं जल्दी से वापस इस तोड़े तक आया, जिसके अंदर सांप चावलों के ऊपर लोट-पोट हो रहा था। चावलों का तोड़ा आधा खाली था, इसीलिए वो सांप तोड़े से बाहर नहीं निकल सकता था। वो सांप वैसे तो आम सांप ही की तरह था, लेकिन इसकी जिल्द पर चमकदार और सतरंगी सी थी, और इसकी आंखें रोशन रोशन थीं, और इसके सर पर जिल्द उभरी उभरी थी। मैंने बोतल का ढक्कन उतार लिया और इसका मुंह सांप के मुंह के आगे करके बोतल को चावलों के ऊपर फेंक दिया। लोहे की सलाख से मैं सांप को आहिस्ते आहिस्ते मारने लगा। सांप कभी इधर हो जाता तो कभी उधर। साथ ही गुस्से से अपनी दो शाखा ज़बान अंदर बाहर करके मेरी तरफ घूरता, लेकिन मैंने इसको मारना ना छोड़ा, तो आखिर तंग आके इसने बोतल में घुस जाना ही बेहतर समझा, और इसके अंदर दाखिल होते ही मैंने बोतल पर ढक्कन लगा दिया। इस सांप को बोतल में बंद करके मुझे एक अजीब सी खुशी की लहर अपने जिस्म में उतरती हुई महसूस हुई। मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं गोदाम में गया क्यों था। मैंने एक छोटी सी कील से बोतल के ढक्कन में दो छोटे छोटे सुराख किए ताकि अंदर हवा का इखराज रहे। बोतल के अंदर वो सांप कुंडली मार के बैठ गया और मुंह से बोतल के शीशे को चोट मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीशा मोटा और बहुत मजबूत था, और अगर मजबूत ना भी होता तो वो छोटा सा सांप इसे कैसे तोड़ सकता था। बोतल के अंदर इस सांप की जिल्द और चमकने लगी, और इस बोतल के शीशे में से कौजा कज़ा की तरह रंग बिखर रहे थे। मैंने इस सांप वाली बोतल को गोदाम में बोरियों के पीछे छुपा दिया और वापस सेठ के दफ्तर पहुंचा। अरे आबिद, मैंने तुम्हें गोदाम में से एक छोटे से काम के लिए भेजा था और तुम वहां जाके सो गए। कमरे में दाखिल होते ही सेठ गफूर ने मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक के ऊपर से मुझे देखते हुए कहा। सेठ की बात सुन के मैंने सर खुजाया। सेठ साहब 1 मिनट में आया, ये कहते ही मैं भागकर गोदाम पहुंचा और दाल की बोरियां गिनकर एक नज़र सांप वाली बोतल को देख के वापस आ गया, जबकि सेठ बड़ी बेकरारी से मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैंने इसे दाल की बोरियां बतानी थी और इसने मज़ीद के लिए फ़ोन पे ऑर्डर बुक करवाना था। सेठ गफूर आड़त का व्यापारी था। इसके दफ्तर और गोदाम में हम 3 लोग मुलाजिम थे। मैं दफ्तर बॉय, सेठ साहब का मुंशी, और कभी कभी इसका ड्राइवर भी बनना पड़ता था। मेरे अलावा 2 मज़दूर और थे
जो कि गोदाम में काम करते थे और परचून और थोक की दुकानों तक सामान छोड़ने के लिए जाते थे। मैं मैट्रिक पास था जबकि वो दोनों अनपढ़ थे। आज भी वो दोनों सामान छोड़ने कुछ दूर गए हुए थे। शाम तक इनकी वापसी होती, इसीलिए शाम तक मैं मुतमईन था। शाम से थोड़ी देर पहले जब सेठ उठ के बाथरूम गया तो मैंने वो बोतल लाके अपने कपड़े के बड़े से थैले में डाल दी जिसमें मैं खाने का टिफ़िन रख के लाता था और ले जाता था। सेठ बाथरूम से निकला तो फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर खुद ही फ़ोन उठाया। जी बेटा जी, शायद वो दूसरी तरफ सेठ की बेटी थी। बेटा जी मैं अभी भिजवा देता हूँ, सेठ ने दूसरी तरफ से बात सुनकर कहा और फ़ोन रख कर मेरी तरफ देखा। साथ ही अपनी गाड़ी की चाबी भी मेरे सामने रख दी। सुरैया बिटिया को 10 मिनट में गाड़ी चाहिए, तुम गाड़ी ले जाओ और उधर ही से घर चले जाना। सेठ ने अपनी बेटे का नाम लेते हुए मुझसे कहा और मैं जल्दी से चाबी उठा के सेठ साहब को सलाम करता हुआ अपने थैला उठा के वहाँ से निकल आया। गाड़ी इसकी बेटी को देखकर अपने घर पहुँचा। थैला एहतियात से अपने कमरे में रखा और इसमें से टिफ़िन निकाल के बर्तन धोने वाली जगह पे रखकर अम्मी अब्बू के पास चला गया जो सहन में बैठे बातें कर रहे थे। आजा आबिद बेटा इधर मेरे पास। मैं सलाम करके अम्मी अब्बू के सामने कुर्सी पे बैठने लगा तो अम्मी ने चारपाई पे अपने पास हाथ से इशारा करते हुए कहा। मैं कुर्सी से उठ के अम्मी के पास जा बैठा। आज कंजूस सेठ ने तुझे इतनी जल्दी छुट्टी कैसे दे दी? अम्मी के लहजे में हैरत थी। सेठ की बेटी को कार चाहिए थी, सेठ ने मुझे कार दे के अपने घर भिजवाया तो साथ ही छुट्टी दे दी, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जुलेखा इस तरह ना कहा करो, आप इसकी तालीम ही क्या है, बस मैट्रिक। सेठ ने एक मैट्रिक पास कर मुलाजमत देकर हम पे एहसान किया है। जी जी बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो, मैं सब जानती हूँ। वो कंजूस सेठ तीन तीन काम करवाता है मेरे बेटे से और देता क्या है? चंद हज़ार। अरे इस जगह कोई भी पढ़ा लिखा इतनी तनख्वाह में मेरे बेटे जितना काम नहीं कर सकता। अम्मी अब्बू की बहस कुछ तवील होने लगी तो मैंने इजाज़त लेके उठना ही बेहतर जाना। बेटा अंदर जाके आराम करो, अम्मी ने मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहा और मैं कमरे में आके लेट गया। रात का खाना खाते ही मैं अम्मी अब्बू के सोने का इंतज़ार करने लगा। वैसे तो वह मेरे कमरे में कम ही आते थे लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी थी। जब बाकी घर की लाइट्स ऑफ हो गईं तो मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और अपना थैला निकाल के बिस्तर पे जा बैठा। आहिस्ते आहिस्ते थैला खोल कर इसके अंदर से सांप वाली बोतल निकाली और सांप को देखा जो कि कुंडली मारे अपने सर दुम पे टिकाए गालिबन सो रहा था। मैंने बोतल को सामने मेज़ पे रख दिया। बोतल के हिलने से सांप कसमसाया। उसने सर उठा के मेरी तरफ देखा। कुछ देर वो मेरी तरफ देखता रहा। मुझे अपनी आंखों में जलन सी होने लगी तो मैंने एकदम ही इस तरफ से आंखें फेर ली और चारपाई पे लेट के इस सांप के बारे में सोचने लगा कि मैं इंसान दुश्मन को मारने के बजाय अपने साथ ले आया हूँ, लेकिन इसके बारे में जहन कोई वजाहत बात ना सोच सका। मैं सोचते हुए सांप की तरफ देख भी लेता था जो कि अपनी दुम पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और मुंह से अपनी 2 शाखा ज़बान बार बार अंदर बाहर कर रहा था। फिर वो अपने जिस्म को बल देने लगा। मैं बड़ी महवियत से इसे देख रहा था। इसने मेरी तरफ देखा और अपना सर ज़ोर ज़ोर से शीशे से टकराने लगा। अब इसकी ज़बान तेज़ी से अंदर बाहर हरकत कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुस्से में था। मैं इसकी हालत देखकर मैं परेशान हो गया और उठ के बोतल के करीब गया। सांप गुस्से से बल खा रहा था। अचानक मेरे जहन में आया कि इसे कहीं भूख तो नहीं लगी। ये ख्याल आते ही मुझे झटका लगा और मैं उठ के किचन से थोड़ा सा दूध ले आया। बोतल के ढक्कन को आहिस्ते से खोला, फिर जल्दी से थोड़ा सा दूध बोतल के अंदर डाल के ढक्कन लगा दिया। सांप ने अपना मुंह बोतल के पैंदे में जमा होने वाले दूध में रख दिया और फिर आहिस्ते आहिस्ते दूध इसके पेट में जाने लगा। दूध पी के इसने सर उठाया और मेरी तरफ देखा। इसकी सर की जिल किसी मुर्गे की कलगी की तरह उठी उठी सी लग रही थी। कुछ देर बाद वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर कुंडली मार के सर को दुम पे टिका दिया। मैंने लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए बिस्तर पे लेट गया।
सुबह उठ के मैंने बाकी बचा दूध बोतल के अंदर डाल दिया, जिसे सांप पीने लगा। फिर इस बोतल को अपनी अलमारी में ताला लगा के रख दिया। दफ्तर पहुंचा, सफाई वगैरह की, चीज़ों को तरतीब से रखा। इतनी देर में सेठ भी आ गया। इससे कुछ ही देर बाद ऑर्डर किया हुआ माल भी एक ट्रक में आ गया, जिसे गिन कर मैंने गोदाम में रखवाया। जब सामान सारा उतरा जा चुका तो मजदूर गोदाम में आराम करने लगे और मैं तमाम बोरियों की लिस्ट बना के सेठ के पास ले गया। आबिद, माल पूरा है ना? इसने लिस्ट सुनकर सर हिलाते हुए मुझसे पूछा। जी सेठ साहब, पूरा माल है तो ठीक है। अब तुम बैंक जाओ और उन्हें ऑनलाइन पेमेंट भेज दो। सेठ ने नया हुक्म दिया। लेकिन मैं बैंक खुशी से जाता था। अगर वो कहीं और भी जाने का कहता तो मेरी तबीयत यकीनन ख़राब हो जाती। वो बैंक 2 ब्लॉक छोड़कर ही था। मैं सामान की गिनती और इसे तरतीब रखते हुए कुछ थक सा गया था, लेकिन बैंक की तरफ मेरे कदम तेज़ी से उठ रहे थे, क्योंकि वहाँ एक लड़की थी, सुंदर, अपने नाम ही की तरह खूबसूरत और अच्छे अखलाक व आदत की। जब मेरा भी बैंक में जाना होता, वो जहाँ भी बैठी होती मेरी निगाहें से तलाश करती। शुरू में मुझे एक झिझक सी थी। एक तो मैं गरीब, दूसरा कम पढ़ा लिखा, इसलिए जब कभी सुंदर कैश काउंटर पर बैठी होती तो मैं बहुत कम ही बात करता था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इसका अच्छा रवैया देख के मैंने इससे बैंक के अलावा भी कोई ना कोई बात करने लगता। गर्मी पड़ रही है और जिस्म झुलसने लगा था, लेकिन यहाँ आकर सुकून मिल गया। मेरी बात के जवाब में इसने मुस्कुरा के देखा और सर को ठीक है के अंदाज में हिलाया। ऑनलाइन बिल पर कर रही थी। इसके बालों की एक लट इसके खूबसूरत गाल पर अटकलियाँ कर रही थी। बिल पूर करने के बाद इसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस बिल के साथ रकम कोने वाले काउंटर पे जमा करते हैं। इसने मुझे गाइड किया तो मैं इसकी तरफ देखता हुआ वहाँ से उठ गया और रकम जमा करवा के वापस सेठ के पास दफ्तर पहुंचा। इधर उधर के काम और फिर रात को छुट्टी। रात को घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने अलमारी खोल के बोतल में बंद सांप की खैर खबर ली, जो बोतल के अंदर कुंडली मारे सर को अपनी दुम पे टिकाए आंखें बंद किए पड़ा था। मैं कमरे में आते हुए अपने साथ थोड़ा सा दूध ले आया था। बोतल का ढक्कन खोल के मैंने जल्दी से दूध अंदर डाल दिया। वो दूध सांप के ऊपर गिरने लगा तो सांप हड़बड़ा के उड़ गया और मेरी मौजूदगी महसूस करते ही इसने सर उठा के मेरी तरफ देखा। मुझे आँखों और चेहरे पे हल्की सी तपिश महसूस होने लगी तो मैंने जल्दी से नज़रें फेर लीं और इस बोतल को उठा के मेज़ पे रख दिया। सांप अब दूध पी रहा था। इसको देखते हुए सोचने लगा, इस सांप को लाने में, घर में रखने में मेरा क्या फ़ायदा है। लेकिन मेरा जहन इससे आगे सोचने से कासिर था। इस सांप को 10 दिन हो गए तो इसकी जिसामत पहले से कुछ बड़ी हो गई। इसकी जिल्द के रंग अब बहुत नुमाया हो गए। इसके सर पे जिल्द किसी ताज की तरह ऊपर को उठ गई थी। रात को सोते हुए मुझे ऐसा लगा कि कमरे में रोशनी हो रही है। मैंने जल्दी से आंखें खोली तो वाकई कमरा रोशन सा हो रहा था। मैंने कमरे में मौजूद बल्ब की तरफ देखा, लेकिन वो ऑफ था। इसके बाद मैंने रोशनी की तरफ देखा तो मेज़ पे रखी बोतल जिसमें सांप बंद था, उससे रोशनी फूट के कमरे को रोशन कर रही थी। मैं हैरान होकर इस मंज़र को देखने जा रहा था। बोतल के अंदर सांप अपनी दुम के सहारे खड़ा झूम सा रहा था। कभी वो खड़ा घूम जाता, कभी अपने सर और जिस्म को हिलाने लगता। कैसा मंजर था वो सब मुझे मसरूर सा कर रहा था। फिर अचानक इस सांप ने अपना जिस्म फेंकने के अंदाज में गिरा दिया। कुंडली मार के सर को दुम पे रखकर इसी वक्त बोतल से फूटती रोशनी में से एकदम बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। मैं हैरान सा अपनी चारपाई पे लेटा रहा। जब कुछ मिनट बाद मेरी आंखें अंधेरे से मायूस हो गईं और हल्का हल्का सा दिखाई देने लगा तो मैं उठ के मेज़ पे रखी बोतल को देखने लगा और सोचने लगा कि मैंने जो कुछ देखा वो कोई ख्वाब था या हकीकत। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।